दीपावली की अनंत शुभकामनाएं मित्रों। अब बात करते हैं कार्तिक महात्म्य के आगे के अध्याय की। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भयकंपित होकर वहां से भी भाग निकले। भाग कर वो वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं को उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देखकर समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बहुत स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद कर रहे थे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इधर उधर घूमने लगे, जैसे आंधी में बादल आकर घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण किया। यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की संपत्ति की द्योतक है। अब बात करते हैं आगे 13वें अध्याय की। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। ये देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित होकर अपनी प्रचंड गदा उठा करके गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़े। साथ ही बड़ा क्रोध करके उस दैत्य ने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग नामक धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ाकर उसको बीधना प्रारंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण चलाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत ने अमोघ गदा की मार से भी वो चलायमान न हुआ और मंदोमत हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध में दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोध होकर एक अग्निमुक्त त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण करके नंदक नामक त्रिशूल से उनके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिका मारी। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी छाती पर मुष्टिका का प्रहार किया। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वो कुछ श्रमिक से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रणदुर्मम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू चाहे जो बार मांगना चाहे मांग ले, मैं आदेय वस्तु भी आज तुझको दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ये वर दीजिए, आप मेरी बहन के साथ अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी समय देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु देवताओं के साथ जलंधर के यहाँ जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थान पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यज्ञ, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपने वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। अपने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन करने लगा।
उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। भक्त बंधु, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। एक बार आप सबको फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।